मैंने सबकी सुनी और वो जनरल हमीद गुल ने एक दफ़ा कहा कि जब ये स्वीपिंग मेजॉरिटी ली थी उसमें नवाज शरीफ ने, तो आदाद शुमार की रूह से उस ज़माने में, पिछले दौर की बात है, कहते हैं मैंने वो कैलकुलेट करके वोट और आबादी के तनासुब में देखा तो 16 पॉइंट समथिंग % इंसानों के वोट थे इसके झोली में। 100 में से 16% वोट को वो 22 करोड़ की नुमाइंदगी कहते हैं। यही हाल है, ये सिर्फ नवाज शरीफ का नहीं, ये सबका यही हाल है। आपका तो 100 क्या, आपकी 50% वोट आपका कास्ट नहीं होता रजिस्टर्ड वोटों के साथ, और आप उसको लेके, और वो फिर जिस जिस तरह जो जो कास्ट होते हैं, जहां जहां से वो ट्रालियां भर भर के जाती हैं, उनके सियासी एजेंडे तो होते ही नहीं है। होरी नु होरी दी, अन्य नु डंगोरी दी। आप उस वक्त जब ये जो कैंपेनें हो रही होती हैं, वो कैंपेन आपके मारूजी हालात के साथ लगा ही नहीं खाती, उसका कोई आपस में जोड़ ही नहीं होता। एक ख़ास तरह के जो पिसा हुआ तबका है, उनमें से कुछ जो हैं उठा के उन वही पर्ची काउंट हो रही होती है। कौम पर्चियों से नहीं बनती, कौम रेजोल्यूटेड माइंड रखने वाले और जिनकी जहनी, जिस्मानी, रूहानी, कैफियाती हर सतह की और इज़्ज़त नफ्स की तकरीम के साथ जिनकी तरबियत होती है, वो लोग कौम बनाते हैं। उनके नतीजे में जो इलेक्टेड ऊपर आते हैं लोग, वो होते हैं जिनको अपने होने का यकीन होता है और वो अपने मुस्तकबिल को किसी भी इंसेंटिव की बुनियाद पर दाव पे लगाने पे तैयार नहीं होते। उनको अपना फ्यूचर भी मौजूद नज़र आ रहा होता है और अपनी कौम को भी वो अपने मुस्तकबिल के ज़मानों में देख रहे होते हैं। एडहाकिज़म का लफ्ज़ उनकी डिक्शनरी में नहीं होता। वो अपने कौमी मामलात के लिए एडहाकिज़म को जहर समझते हैं। आप अपनी ज़रा तारीख उठा के देख लें कि आपने सिवाय एडहाकिज़म के बुनियाद किस पर रखी है। आपकी तारीख के जो 5 साला मंसूबे आपको मिले हैं, जिसमें 5 ईयर प्लान के साथ आप गारंटी करते हैं कि हमने ये करना है, अगले 5 साल के बाद हमने ये करना है, इस तरह सिस्टमेटिक और ड्यूरेबल सस्टेनेबल ग्रोथ के प्रोसेस में पाकिस्तान जो 5 साला मंसूबों में रहा है, उस वक्त प्लानिंग कमीशन के जो हेड थे वो MM अहमद थे, वो उन्होंने ही आपको दिए हैं। वो लोग होते हैं कि जो उनके पास भी सेक्रेटरी ख़जाना का या वज़ीर ख़जाना का या उनके भी नोटों पर दस्तखत होते थे, लेकिन वो अपनी बेयर मिनिमम जो उनकी ज़रूरियात थी वो उनसे आगे छलांग लगा के उनको बाकी सारा जो था वो कौमी दर्द था। और तरबेला डैम का जब इफ्तिताह हो रहा था तो अयूब खान ने इफ्तिताह किया, और ज़ाहिर है कि वो जिनकी प्लानिंग और जिनकी मेहनत, शबाना रोज़ मेहनत से ये प्रोजेक्ट बिल आखिर इफ्तिताह होने जा रहा था, तो उसमें प्रेसिडेंट अयूब खान के अल्फाज ये थे कि MM अहमद, आपको हमारी नस्लें आपके इन शबाना रोज़ मेहनत के जो आपने एहसान करके ये जो तोहफ़ा दिया है अवाम को, इसके बोझ तले दबी रहेंगी। ये अल्फाज ठीक है प्रेसिडेंशियल तकरीर के थे, लेकिन कल को किसने इनका पास करना था। वो एक नॉन अहमदी नौजवान को मैंने ये हवाला पढ़ के सुनाया, तो कहते हैं वो जिस ज़माने में अयूब खान ने बात की थी, उसको आज के ज़माने के हमारी नस्लों का पता नहीं था कि वो आगे से कैसी पैदा होने वाली हैं। और ये अल्फाज मैंने तो उसके मुंह में नहीं डाले थे। और वो खुद उसको यानी MSc करने के बावजूद भी ये अपनी करीब की हिस्ट्री का नहीं पता है। आप जब सिस्टमैटिक तनसीख के प्रोसेस से गुजरते हैं तो आप तो इस हवा में होते हैं ना कि आपको तो ये होता है कि बस अब हमने ये करते जाना है और बस ये जिनको हमने खुडे लेने लगाया ये लग गए हैं सारे। ज़रा सी आप में अकल और सेंस होती तो जिस तरह आप जिनको कॉर्नर कर रहे थे वो अपनी एकेडमिक और अपनी समाजी प्रेजेंस के लिहाज से एक दिन के लिए भी कॉर्नर नहीं हुए। डॉक्टर सलाम को आपने वहां से आउट कर दिया, डॉक्टर रियाजुद्दीन, डॉक्टर फयाजुद्दीन, उनको तो मैं खुद इंटरव्यू करता रहा, वो रेत पर लिसान रहे। डॉक्टर परवेज हूद भाई जो हैं वो उसी तरह बात करते रहे उनके ऊपर।
हर साल कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस होनी है, उसमें जो आपके साइंस के मशाहिर थे वो उनको नागुज़ीर करार दे रहे थे, वो उनके ऊपर उनका प्राइड ले रहे थे उनके ऊपर। साहबजादा याकूब अली खान की तरफ पता नहीं आप लोगों ने क्या मंसूब कर दिया। हम तो उनके गए थे उनके मिलने F6 वाले घर में, तो उन्होंने कहा था कि ज़फ़रुल्लाह खान साहब जैसा वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान को दोबारा एक भी नसीब नहीं हुआ। और उनके अल्फाज ये भी थे, हमने खुद सुने हुए हैं। डॉक्टर बशीर ताहिर अपने थीसिस के सिलसिले में उनको इंटरव्यू कर रहे थे कॉर्नोलॉजिकल ऑर्डर US पाकिस्तान रिलेशन के हवाले से। उन्होंने कहा कि ये जो मौजूदा फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन ऑफिस और इस तरह के ये जो इस वक्त वजारत ख़ारजा को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, ये तो चौधरी साहब की जूतियां सीधी करने के लायक नहीं है। तो जो आपके पास लोग थे उनके साथ आपने राज्य के बुरी की है अपने ख्याल में, उसका जो आपके ऊपर आना था जवाबी तौर पर, खुदा को तो आप मानते नहीं हैं, लेकिन कुदरत का जबर जो है वो तो ये नहीं इंतज़ार नहीं करता कि आगे दरिये बैठे हैं या आगे मोमिनीन बैठे हैं। वो तो अपना आप बताता रहता है और साथ साथ बताता रहता है।